वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरे कृष्णा दोस्तों, पौष मास कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान सूर्य नारायण की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। आइए सुनते हैं सूर्य देव की एक कथा। भगवान कृष्ण से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। ऐसा ही एक रहस्य है उनके पुत्र से जुड़ा, जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने गुस्से में अपने ही पुत्र शाम को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया था। इसके पीछे की कहानी बड़ी ही रोचक है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के श्राप से मुक्ति पाने के लिए सांबा ने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, जो अब पाकिस्तान के मुल्तान शहर में स्थित है। इस सूर्य मंदिर को आदित्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो श्री कृष्ण जी की कई रानियां थी, जिनमें से एक जामवंत की पुत्री जामवंती भी थी। श्री कृष्ण और जामवंती के विवाह के पीछे भी एक कहानी है। पुराणों के अनुसार बहुमूल्य मणि हासिल करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और जामवंत में 28 दिनों तक युद्ध चला था। युद्ध के दौरान जब जामवंत ने कृष्ण के असली रूप को पहचान लिया, तो उन्होंने मणि समेत अपनी पुत्री जामवंती का हाथ भी उन्हें सौंप दिया। कृष्ण और जामवंती के पुत्र का नाम ही सांबा था। कहते हैं कि सांबा इतना सुंदर और आकर्षक था कि कृष्ण की कई पटरानियां भी उसकी सुंदरता के प्रभाव में आ गई थी। कहते हैं कि सांबा के रूप से प्रभावित होकर एक दिन श्री कृष्ण की एक रानी ने सांबा की पत्नी का रूप धारण कर उसे आलिंगन में भर लिया, लेकिन ऐसा करते हुए श्री कृष्ण ने उन दोनों को देख लिया। इसी बात से गुस्सा होकर श्री कृष्ण ने सांबा को कोढ़ी हो जाने का श्राप दे दिया। पुराणों के अनुसार महर्षि कटक ने सांबा को कोढ़ से मुक्ति का उपाय बताते हुए सूर्य देव की उपासना करने को कहा। उसके बाद सांबा ने चंद्रभागा नदी के किनारे मित्रवन में सूर्य देव का एक मंदिर बनवाया और 12 सालों तक सूर्य देव की कड़ी तपस्या की। कहते हैं कि सूर्य देव ने सांबा की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए चंद्रभागा नदी में स्नान करने को कहा। आज भी चंद्रभागा नदी को कोढ़ ठीक करने वाली नदी के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि इस नदी में स्नान करने वाले व्यक्ति का कोढ़ जल्दी ही ठीक हो जाता है। इससे जुड़ी एक अन्य कहानी भी है। शाम भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी जामवंती के पुत्र थे। वह अपने शरारती और चंचल स्वभाव के लिए जाने जाते थे। शाम ने एक दिन अपने मित्रों के साथ खेलते समय लक्ष्मण नाम की एक सुंदर स्त्री को देखा। वह तुरंत उसके प्यार में पड़ गया और उससे संपर्क किया, लेकिन उसने उसकी बातों को ठुकरा दिया। शाम जिद्दी हो गया और जब लक्ष्मण ने उसे अस्वीकार करना जारी रखा, तो उसने उसका अपहरण कर लिया और उसे अपने पिता के महल में वापस ले आया। जब भगवान कृष्ण को पता चला कि क्या हुआ है, तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने शाम को लक्ष्मण को तुरंत वापस करने और अपने कार्यों के लिए माफी मांगने का आदेश दिया। हालांकि शाम अवज्ञाकारी था और उसने अपने पिता के आदेशों को मानने से इनकार कर दिया। इससे भगवान कृष्ण और भी नाराज हो गए और उन्होंने मामलों को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। तब भगवान कृष्ण ने महसूस किया कि उनके पुत्र के कार्य न केवल गलत थे, बल्कि समाज के सामाजिक मानदंडों और कानूनों का उल्लंघन भी थे। परिणाम स्वरूप उसने शाम को सबक सिखाने का फैसला किया और उन्होंने एक भयानक बीमारी से पीड़ित होने का श्राप दे दिया। उन्होंने शाम को यह भी बताया कि श्राप से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय 12 वर्षों तक सूर्य देव की उपासना करना है। शाम ने श्राप की गंभीरता को महसूस करते हुए तुरंत अपनी तपस्या और सूर्य देव की पूजा शुरू कर दी। उन्होंने ऐसा 12 वर्षों तक किया और अपनी तपस्या के अंत में वह अपनी बीमारी से ठीक हो गए। हालांकि उसे अपने कार्यों के लिए अपराध बोध के साथ छोड़ दिया गया था और उसने अपना शेष जीवन अपनी गलती के लिए पश्चाताप करते हुए बिताया।
अपने पुत्र साम पर भगवान कृष्ण के श्राप की कहानी को अक्सर गलत समझा जाता है और गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान कृष्ण साम को दिए गए दंड में अन्यायपूर्ण थे, जबकि अन्य लोग साम को परिस्थिति का शिकार मानते हैं। हालांकि अगर हम कहानी में गहराई से देखें तो हमें एक गहरी सच्चाई का पता चल सकता है। साम पर भगवान कृष्ण का श्राप न केवल अपने पुत्र को उसके कुकर्मों के लिए दंडित करने के लिए था, बल्कि उसे एक मूल्यवान सबक सिखाने के लिए भी था। यह सामाजिक मानदंडों, नियमों और विनियमों के महत्व के बारे में एक सबक था। भगवान कृष्ण चाहते थे कि सांबा यह समझे कि भले ही कोई राजकुमार या देवता हो, उसे समाज के नियमों का पालन करना चाहिए। अपने बेटे साम पर भगवान कृष्ण के श्राप की कहानी कानून तोड़ने और सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन करने के परिणामों के बारे में एक सतर्क कहानी है। यह समाज के नियमों का सम्मान करने और उनका पालन करने के महत्व की कहानी है। हालांकि कहानी कठोर और अन्यायपूर्ण लग सकती है, लेकिन यह अंतर्निहित पाठ को समझना महत्वपूर्ण है कि भगवान कृष्ण अपने बेटे को पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। कहानी के पीछे की सच्चाई को समझकर हम अपने कार्यों और हमारे आसपास की दुनिया पर उनके प्रभाव के प्रति अधिक जागरूक होना सीख सकते हैं। आइए अब करते हैं सूर्य कवच का पाठ। हे आदित्य, सप्त रश्मियों से सुशोभित नव मंडल के स्वामी, शनि देव के पिता, नवग्रह में श्रेष्ठ, प्राणियों के सुख दुख का हेतु, चेतना, ज्ञान, जीवन, प्राण आदि के पोषक, हे अर्क देव, ज्ञानियों योगियों के सिद्ध तत्व, आप भानुदेव को हम सभी उपासक नमस्कार करते हैं। हे सविता देव, सृष्टि का प्रसव, धारण और पोषण करने वाले, विज्ञान स्वरूप, श्रुति स्मृति द्वारा गायन करने योग्य, योगियों के चक्र पर निवास करने वाले, हे पूषा, अपनी स्वर्णमय आभा से परम तत्व का आवरण करने वाले, तत्व के प्रकाशक, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि अज्ञान वृत्ति के नाशक, काल की गति से परे, आप ज्ञान धन प्रभु की हम सभी साधक उपासना करते हैं। हे भास्कर देव, द्वादश रूप वाले, प्राण स्वरूप, जल को धारण करने वाले, जल वृष्टि करने वाले, अंधकार के साम्राज्य को नष्ट करने वाले, आप दिवाकर नाम से विख्यात प्रभु को हम सभी साधक गण अर्घ्य प्रदान करते हैं। हे अंशुमाली, प्राणवायु रूप से प्रवाहित होकर पशु पंछी वनस्पति औषधि आदि में वृद्धि प्रदान करने वाले, हे अग्नि रूप, आप तन में निवास कर जीव के प्राण अपान व्यान उदान समान आदि रूप से संचारित होकर अन्न पचाने वाले हैं। आप ही रक्त वीर्य आदि तत्व का पोषण करने वाले, ऊर्जा शक्ति गति रूप में विहार करने वाले हैं। हे प्रभाकर देव, हम सभी साधक गण आपकी शरण में दत्तचित हुए साधना में संलग्न हैं। हे सूर्य देव, संपूर्ण प्राणलोक एवं उसके अधिष्ठात्री देवी देवता प्रजागण आपके ही तेजोमय रूप से कर्म में प्रवृत्त हुए गति पा रहे हैं। हे प्रभु, आप ही स्वर्ग आदि लोक एवं तमस के लोक आदि के रचिता एवं उनमें निवास करने वाले संपूर्ण सुख दुख के कारण हैं। हे दिनेश, हे गोपति, आप देव गंधर्व नाग पितृ यक्ष आदि सभी के प्रणम्य हैं। हे मित्र, हे दिवापति, हे अचिरमान, चरम रोग कुष्ठ आदि व्याधि को आप ही औषधि रूप से शमन करने वाले हैं। हे दीनानाथ, हमारी सब प्रकार से रक्षा करें, रक्षा करें। हे खग देव, असुर राक्षस पिशाच आदि तमस की सत्ता को नाश करने वाले, आत्म प्रकाश स्वरूप, संपूर्ण दोषों विकारों का शोधन करने वाले, प्राणियों के लोचन में निवास करने वाले, उसमें देखने की शक्ति देने वाले, श्रुति स्मृति में देवताओं द्वारा तत्व रूप में वर्णित, आप ऋषियों द्वारा धारित गगनचारी प्रभु को हम सभी साधक शत शत प्रणाम करते हैं। हे दिव्य स्वामी, ब्रह्मा आदि लोकों की अवधि निर्धारित करने वाले, अबाध्य गति से संचार करने वाले, पूरब के क्षितिज पर उदित होकर आसमान में विचरण करते हुए पश्चिम में डूबकर संध्या का आह्वान करने वाले,
रात में सभी प्राणी को अन्न प्राण देकर जीवन का संचार करने वाले, प्रातःकाल उषा देवी नाम से प्रसिद्ध वेद वंदित सत्य की आवाहिका कल्याणमयी देवी का सृजन करने वाले, हे सिद्ध बंधु, हे यम के पिता, हे कालिंदी के जनक, हे तरुणी नाम से प्रसिद्ध प्रभु, प्रसन्न हो, हम सब की रक्षा करें, रक्षा करें। हे प्राण वल्लभ, मृत्यु का कारण, जन्म के हेतु, सुख दुख के विधाता, हे जगदीश, प्रसन्न हो, रक्षा करें, रक्षा करें। हे करदेव, हे प्रकाश पुंज, हे हंस, हे मार्तंड प्रभु, हे दुर्जय देवताओं, ब्रह्मचारियों, सन्यासियों, ज्ञानियों और योगियों के सभी प्रकार से आप ही अवलंब हैं। हे भुवन भास्कर, हे मारीच, ये संपूर्ण लोकांतर चक्र के अरे की तरह आपसे ही गुथे हुए हैं। आप ही सबके प्राण धन प्रभु हैं। हे देव, यह भुवः और स्व लोक आपके ही द्वारा प्रकाशित होता है। आप ही इनके प्रजापालक हैं। गायत्रा नाम से प्रसिद्ध ऋचा आप ही हैं। सावित्री नाम से विख्यात लोक आप में ही समाहित है। आप लोकांतर के पितामह हैं। हे प्रभु, सूर्य वंश में उत्पन्न हुए धर्मज्ञ, प्रतापी, ज्ञान विज्ञान से पूर्ण, नृप एवं राजर्षियों के आप गौरव हैं। हे भगवान, आप पिंगला नाड़ी में निवास करने वाले प्राण संचारी रूप योगियों के जीवन धन हैं। हे योग विज्ञान के स्वामी, आपकी कृपा से ही योगी योग धर्म में प्रवृत्त हुए सिद्धि लाभ करते हैं। सभी साधक के वंदनीय समर्पित चित्त में उत्पन्न होने वाले हिंसा आदि आवेग के नाशक, सत्य के प्रकाशक प्रभु को हम सभी प्रणाम करते हैं। हे सनातन देव, महाकाली के रूप में आप ही वंदित हैं। अभय देने वाले वरदाता, त्रिताप नाशक प्रभु को हम सभी नमन करते हैं। आप प्रसन्न हो, आप प्रसन्न हो, अनुग्रह करें, अनुग्रह करें। हे देव, रक्षा करें, रक्षा करें। आप अजय अक्षय अनंत प्रभु को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। रक्षा करें, रक्षा करें। हे अमरता देने वाले, हे अमरधाम के गुरु, सभी साधक आस लगाए आप ही पर निर्भर हैं। प्राकृतिक आपदा, दानवीय बाधा, काल की कुदृष्टि आदि से हे शाश्वत देव, हे मुक्त देव, हे अपात प्रभु, रक्षा करें, रक्षा करें। हम सभी उपासक नाना प्रकार के स्तोत्र मंत्र एवं योगिक क्रियाओं के द्वारा आपकी ही उपासना करते हैं। हे सभी योगिक मुद्राओं के जनक, विभिन्न प्रकार के आसन, प्राणायाम, त्राटक, ध्यान, धारण आदि क्रियाओं के स्वामी, आप मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। हे कृपा निधान, हम नाना प्रकार की व्रत आदि उपासना विधि, ज्ञान, भाव, प्रेम आदि का आश्रय ले आपकी शरण में हैं। आप हम सभी साधक के पिता, गुरु, स्वामी हैं। आप प्रसन्न हो, अनुग्रह करें, अनुग्रह करें। जो श्रद्धावंत उपासक सूर्य देव को पुष्प, चंदन, अक्षत जल से युक्त अर्घ्य अर्पित कर इस पवित्र कवच का नित्य पाठ करेंगे, उनके सारे रोग, व्याधि, दुख, विपत्ति का सूर्य देव तत्काल नाश करेंगे। मनोभिलाषित पद, प्रतिभा, विद्या एवं ऐश्वर्य आदि का प्रदाता यह कवच दिनकर की प्रत्यक्ष कृपा का आवाहक है। यह कवच नारायण सहित द्वादश आदित्य के महातेज से शक्ति संपन्न हुआ, इच्छित फल देने में सिद्ध है। यह जगत प्रसिद्ध हुआ, आर्तजन का संकट निवारक होगा, यही विबुध वाणी है। आइए अब करते हैं श्री सूर्य चालीसा। श्री गणपति पद कमल में है, प्रेम सहित धरि ध्यान। सूरज चालीसा कहूँ, द्रवोदया करि आन। जयति सूर्य नारायण स्वामी, करहु कृपा प्रभु अंतर्यामी। अग्नि कांति धर गगन बिहारी, अनुपम ज्योति कला छवि न्यारी। युग सहस्त्र योजन तनु राजे, माथे कनक मुकुट मणि साजे। कुंडल कलित कपोलन सोहे, सोलखि तेज तेज पति मोहे। श्वेत वर्ण षट दश है नाधे, अरुण सारथी रजु कर साधे। 9 लख योजन रथ चौड़ाई, 136 लक्ष लंबाई।
रत्न जड़ित रथ पर प्रभु राजति, लखी गति सहस चंचला लाजति। 9,51,00,000 परिकरमा रवि की श्रुति भाखा। अगणित दैत्य नित्य संहारहि, जग भक्तन कर कष्ट निवारहि। उदय होत निशि कह तम भाजे, तब सतयुग कर डंका बाजे। है शिव संशय करे न कोई, सत्य वचन मम मृषा न होई। जग हित लागी प्रेम रस बानी, मुनि अस गोरी हृदय हर्षानी। धन्य धन्य सूरज अघनाशी, दीन दयानिधि मंगल राशि। महा अघिन कह तारण वाले, नारद शाप निवारण वाले। सत्राजित के मान रखैया, मणिते स्वर्ण में वर्षैया। प्रात रूप धारे चतुरानन, राजे विष्णु रूप मध्यानन। शंभु रूप धरि साय काला, त्रिभुवन माहि करे प्रतिपाला। वर्ष बीच पुनि 12 जामा, धरि भक्तन कर पूजहि कामा। छठ ऋतु दिन तिथि वर्ष महीना, पलक मुहूर्त तुम्हें अधीना। खग मृग जीव जंतु नर नारी, घन गर्जन नभ वर्षत बारी। वृक्ष लतादिक प्रभु तव जानत, फूलत फरत झरत पुनि जामत। चंद्रादिक नव ग्रह नभ तारे, ये सब तुम रही नाथ सहारे। धन्य सूर्य नारायण स्वामी, दिव्य दृष्टि दे अंतर्यामी। करऊँ वेगी अब पूर्ण आशा, होई हृदय मन ज्ञान प्रकाशा। जो यह चरित सूर्य को गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। नमत राम सुंदर प्रभु दासा, लग परियागा श्रम दुर्वासा। रवि 40 प्रेम युत पाठ करे धरि ध्यान, सुख संपत्ति आयु बढ़े होई सदा कल्याण। आइए अब करते हैं सूर्य भगवान की आरती। जय कश्यप नंदन स्वामी जय अदिति नंदन, त्रिभुवन तिमिर निकंदन भक्त हृदय वंदन। ओम जय कश्यप नंदन, सप्त अश्वरथ राजित एक चक्रधारी। स्वामी एक चक्रधारी, दुखहारी सुखकारी मानस मलहारी। ओम जय कश्यप नंदन, सुर मुनि भूसुर वंदित विमल विभवशाली। स्वामी विमल विभवशाली, अग दल दलन दिवाकर दिव्य किरण माली। ओम जय कश्यप नंदन, सकल सुकर्म प्रसविता सविता शुभकारी। स्वामी सविता शुभकारी, विश्व विमोचन मोचन भवभंजन भारी। ओम जय कश्यप नंदन, कमल समूह विकासत नाशक त्रैतापा। स्वामी नाशक त्रैतापा, सेवत सहज हरत अति मन सिज संतापा। ओम जय कश्यप नंदन, नेत्र व्याधि हर सुरवर भूपीड़ा हारी। स्वामी भूपीड़ा हारी, दृष्टि विमोचन संतन परहित व्रत धारी। ओम जय कश्यप नंदन, सूर्य देव करुणा कर अब करुणा कीजे। स्वामी अब करुणा कीजे, हर अज्ञान मोह कर तत्व ज्ञान दीजे। ओम जय कश्यप नंदन, ओम जय कश्यप नंदन। स्वामी जय अदिति नंदन, त्रिभुवन तिमिर निकंदन भक्त हृदय वंदन।
ओम जय कश्यप नंदन। बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय।